हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड, आपका जैसा 2 दिसंबर को आपका आरपीएफ एसआई का जो आपका एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्टों में आपको विद्यार्थियों के माध्यम से ये पता चला है कि आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों से एग्जाम आपके पूछे गए थे। सेम टू सेम कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं, कुछ ऑप्शन से आपके प्रश्न देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड, इस दृष्टि से आपका प्रीवियस ईयर प्रश्नों का महत्व आपका बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से पहले आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं आपके सबका आप रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाइए, जिससे आपको यहाँ से प्रश्न कोई आए तो छूटने ना पाए। तो फ्रेंड, आज हम लोग 39वें नंबर के प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का पहला सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? 1955, 1965, 1945, 1975। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यहां से भी सवाल आपको मिल सकता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड, जब स्थापना हुई उस समय इसमें कुल शामिल जो सदस्य देश थे उनकी संख्या 51 थी। कुल 51 सदस्य देश शामिल थे। अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कुल कितने आपके सदस्य देश हैं शामिल संयुक्त राष्ट्र में, तो उनकी संख्या 193 है। 193 है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका कैसा सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य है। इसमें 5 आपके अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य देश होते हैं। इसमें से भारत अस्थायी सदस्य देश में शामिल है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? नूरजहां, गुलबदन बेगम, मुमताज, जोधा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, मुमताज की याद में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। और इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। 1632 में ताजमहल बनना शुरू हुआ और यह आपका 1653 में बन के तैयार हो गया था। 1653 में क्या हो गया? ताजमहल बन के तैयार हो गया था। और ये जो ताजमहल है यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और यह इस समय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और ये जो ताजमहल है इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया? 1945, 1947, 1955, 1935। तो ये आपका संचालन आपका 1935 में शुरू किया गया था। इसकी अगर स्थापना डेट से बात किया तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पे इसकी स्थापना की गई थी। कभी कभी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आपसे राष्ट्रीयकरण की डेट पूछ ली जाती है कि ये कब, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? पेंटिंग, संगीत, नृत्य, नाटक। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा। इनका संबंध आपका पेंटिंग से है। एम.एस. हुसैन विशिष्ट शैली के कारण ये हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन्हें एक उपनाम भी दिया गया जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है और ये पौराणिक धार्मिक देवी देवताओं की पेंटिंग करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी की आवश्यकता नहीं होती है? यहां पूछा जा रहा है। ट्रैम्पोलिन, स्कीइंग, बिलियर्ड्स, हॉकी।
तो आपका ट्रैम्पोलिन जो खेल है इसमें आपका छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शेष 3 ऑप्शन जो है आपके स्कीइंग, बिलियर्ड्स, हॉकी, इसमें छड़ी की आवश्यकता पड़ती है। ट्रैम्पोलिन खेल ऐसा खेल है जिसमें आपके जो खिलाड़ी होते हैं उछलते हैं, कलाबाजी दिखाते हैं, इस तरह का कुछ इसमें ट्रैम्पोलिन में किया जाता है। अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को यहाँ पे आपका रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है समसूत्री विभाजन, ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, परासरण। तो इसे हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बार बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल है। तुलसीदास, सूरदास, शंकराचार्य, कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं। अगर कभी रामायण के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए, लेखक का नाम, तो वाल्मीकि हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ से एक आपका अलग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है। ये आपका एग्जाम में देखने को मिला है एग्जाम, तो आप जानते रहेंगे यह अवधी भाषा में लिखी गई है। आपकी भाषा कौन सी है? अवधी। और किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा यह रचित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आपका रिक्त स्थान भरने के लिए दे रहा है, कहा जाता है सांद्रण त्वरण के नाम से, आवेग, संवेग, जड़त्व। तो किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग के नाम से जानते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सही जवाब होगा संवेग। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन, केरल राज्य ऐसा है जो आपके साक्षरता दर में सबसे उच्च साक्षरता दर रखता है। अगर इसकी साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका 93.91% इसकी साक्षरता दर है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, कभी डाटा दे दे तो आपको याद रखना चाहिए 93.91। अगर इसको राउंड फिगर में याद रखना है तो आपको 93 भी याद रख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश क्यों घोषित किया गया था? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व की वजह से, रणनीतिक महत्व की वजह से, सांस्कृतिक विशेषता की वजह से, पिछड़ा हुआ था इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और फ्रेंड चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो है आपके 2 राज्यों की राजधानी भी है, एक पंजाब की और एक हरियाणा की। एक सवाल और पूछा जाता है आपका चंडीगढ़ को लेके कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है। तो इनका नाम है ले कार्बूजियर जो है आपके वास्तुकार हैं चंडीगढ़ के। और यह 2 राज्यों की राजधानी भी है, एक हरियाणा और एक पंजाब की। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, नाभिक और प्रोटॉन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसे सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वियना शहर रिक्त स्थान दे रहा है के तट पर स्थित है। किस रिवर के तट पे आपका वियना शहर स्थित है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना शहर। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यूरोप की ये जो डेन्यूब नदी है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आपकी डेन्यूब। जब किसी राज्य के राज्यपाल का पद उसके कार्यकाल के दौरान मृत हो जाती है तो उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? राज्य का अधिवक्ता जनरल को,
मुख्यमंत्री को, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अंतरिम उपराज्यपाल को। यहाँ पे राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है अचानक तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होंगे वो आपके राज्यपाल के पद को संभालते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड अगर राष्ट्रपति से लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यभार को देखता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी ब्रोशर को कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये होगा सेकेंड ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा सांख्यिकीय ब्रोशर, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा राइट आंसर। एकल आवृत्ति की ध्वनि को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है नोट, स्वर, श्वेत स्वर, गुलाबी स्वर। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण नहीं है? यहाँ पे नहीं है सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कपास, कागज, लकड़ी, टीन। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल गैर विषाक्त पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। जैसे में हम कहें कपास हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कागज हो सकता है, लेकिन टीन को आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन्हें अलग अलग इन्हें विखंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन टीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है आपसे सवाल पूछा जा रहा है, दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान, मिस्र। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा मिस्र। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है पैसिकरण, संवहन, निलंबन, प्रसरण। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, निलंबन के नाम से जानते हैं, निलंबन कहा जाता है। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। भगवान शिव का नर और नारी शरीर के संयोग से निर्मित रूप क्या कहलाता है? रुद्र, पतिश्वर, अर्धनारीश्वर, महादेव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, अर्धनारीश्वर कहलाता है। इसमें आपका शिव और पार्वती की संयोग निर्मित जो आपका है इसे अर्धनारीश्वर के नाम से हम जानते हैं, ये शक्ति का प्रतीक है। जम्मू और कश्मीर का संविधान रिक्त स्थान दे रहा से लागू हुआ 26 जनवरी 1957, 17 नवंबर 1956, 31 अक्टूबर 1951, 26 जनवरी 1950। तो जम्मू कश्मीर का जो आपका संविधान लागू हुआ था, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन नहीं लागू हुआ। ये जो लागू हुआ था आपका, ये आपका 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष व्यवस्था 370 नंबर अनुच्छेद में दी गई थी। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था। अब 370 को 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब वहां पे भी जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, वहां जम्मू में भी वही संविधान लागू हो गया है, अलग से कोई संविधान अब नहीं है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 242 में, अनुच्छेद 240 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर्टिकल 239 अनुच्छेद 239 में विशेष प्रावधान रखा गया है दिल्ली के लिए।
केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी आर्टिकल 239 में ही विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। यह प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान रखता है अनुच्छेद 239। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से संबंधित है? किदाम्बी श्रीकांत, यहां विनेश फोगाट होना चाहिए फ्रेंड, सुधार कर लेंगे। विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। पीवी सिंधु का भी संबंध किससे? आपका बैडमिंटन से है। 1962 में कृषि में हरित क्रांति के प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने वाली पहली फसल कौन थी? तो हरित क्रांति जो थी, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी फसल को की थी तो आपको गेहूं को की थी। चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय स्वामी एस स्वामीनाथन को दिया जाता है, जिन्हें अब भारत रत्न से भी नवाजा गया है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कुछ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है यह आपका महान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वित्तीय हानि का अर्थ है बाह्य उपचार, विदेशी ऋण, मुद्रा मुद्रण, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य व्याकरण और कविता से संबंधित है? मणि मेखलाई, शिल्पाधिकारम, तोल्काप्पियम, जीवित चिंतामणि। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा तोल्काप्पियम आपका साहित्य व्याकरण और कविता से संबंधित है। भारतीय रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन राजस्थान। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पारंपरिक चित्रकला कला के लिए जाना जाता है? ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ओडिशा को। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथों के शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन शिल्प। ये सभी हमारे वेद जो हैं, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सबके ये उपवेद हैं आपके। जो गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद और अथर्ववेद हैं, ये सब उसके उप आपके वेद माने जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। गंधर्व वेद के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपका संगीत कला आता है। संगीत कला, संगीत कला। आयुर्वेद के अंतर्गत आपका इसके अंतर्गत क्या आएगा बताएंगे फ्रेंड? तो इसके अंतर्गत आपका चिकित्सा आता है, चिकित्सा का वर्णन मिलता है। और धनुर्वेद के अंतर्गत इसके अंतर्गत युद्ध आ जाएगा, तीरंदाजी आ जाएगा। युद्ध और तीरंदाजी, तीरंदाजी का वर्णन मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रिक्त स्थान दे रहा है आपका के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। जर्मनी और बेल्जियम के, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के, जर्मनी और फ्रांस के, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के। जो आपकी 49वीं समांतर रेखा है, यह विश्व की सबसे लंबी रेखा है और सबसे शांत रेखा है। इस सीमा रेखा पे कोई भी सैनिक नहीं, न तो कनाडा का, न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, किसी भी देश का इस पे कोई आपकी सेना नहीं रहती है, इसलिए सबसे ये शांत रेखा भी मानी जाती है। चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया। सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 50 सेकेंड, 9 मिनट 50 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है आपको। कहीं कहीं ये 8 मिनट और आपका 18 सेकेंड भी देखने को मिलता है। 8 मिनट 18 सेकेंड भी ये भी आप ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे 8 मिनट 18 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? राज्य रजिस्ट्रार, राज्यपाल, मानव संसाधन और विकास राज्य मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन। राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। जितनी भी आपकी केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका है, जैसे बेच्चू है, यहाँ पे जो कुलपति होता है वो भारत का राष्ट्रपति माना जाता है, और उसके आंतरिक स्तर पे जो आपका कुलपति की नियुक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, केंद्र स्तर पे देखा जाए तो। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? सबरी, इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन मंजीरा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की क्या कहलाता है? गंगा कही जाती है। पहली जैन संगीति का आयोजन की गई थी कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरै, बल्लभी। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पाटलिपुत्र। यह बिहार का पटना वाला क्षेत्र है जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार। सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का हमारा थर्ड ऑप्शन कंबोडिया। और यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है आपका अंगकोर वाट मंदिर। खेल को खेल की भावना से खेलो, प्ले द गेम इन स्पिरिट ऑफ द गेम। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान दे का आदर्श वाक्य है? पहला पैरा ओलंपिक खेल का, पहला एशियाई खेल का, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन पहला एशियाई खेल का। जो पहला एशियाई खेल हुआ था ये आपका 1951 में ये आपका दिल्ली में आपका हुआ था, आयोजित हुआ था। और इसी का जो आपका आदर्श वाक्य था खेल को खेल की भावना से खेलो। फ्रेंड, अगर हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अवलोकन करें तो हर शिफ्ट में हम देखेंगे खेल से 3 से 4 प्रश्न रखे गए हैं। तो फ्रेंड, आप तैयारी करते समय खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपने हम, जैसे आगामी जो खेल होने वाले हैं, किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है और आपका किस खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के हम एक क्लास आपको अपने चैनल पे करा देंगे। और फ्रेंड, इसके साथ साथ आप बुक के माध्यम से भी खेल से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र से की जाती है। इसमें किसके द्वारा आपूर्ति? दिल्ली राजहारा खदानों के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भिलाई स्टील फैक्ट्री को। आपको भिलाई स्टील फैक्ट्री है, इसको जो लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है ये आपकी दिल्ली राजहारा खदान के द्वारा की जाती है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल
क्या कहलाता है? स्कोरबोर्ड, नेट, गेंद, बैट। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, बैट कहलाता है। मानव युग्म को अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? गुणसूत्र का एक समूह, गुणसूत्र के 22 जोड़े, एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र के 3 समूह। तो सही जवाब हो जाएगा पहला, गुणसूत्र का एक समूह। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब किसी उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा स्थिर रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, घटेगी और बढ़ेगी। सही जवाब हो जाएगा हमारा इस सवाल का थर्ड ऑप्शन, घटेगी। मानव में सामान्य श्वसन की तीव्रता क्या होती है? 10 डेसिबल, 0 डेसिबल, 50 डेसिबल, 100 डेसिबल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार वाला ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 10 डेसिबल होती है। तो आपके इससे संबंधित आपके प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे हम एक सवाल पूछा जाता है कि आदमी की जो फुसफुसाहट होती है, फुसफुसाहट की जो होती है, इसकी तीव्रता क्या होती है? तो इसकी तीव्रता भी हम जानते रहेंगे, 20 से 30 डेसिबल होती है। और फ्रेंड, सामान्य जो व्यक्ति बातचीत करता है, सामान्य बातचीत जो व्यक्ति आपस में करता है, उसकी तीव्रता की बात करें तो उसकी कितनी होती है? तो ये आपका 60 डेसिबल लगभग होती है आपकी। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न देखने को मिले हैं एग्जामों में, तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ढाका बांग्लादेश में एशियाई खेल संघ द्वारा आयोजित खेलों में कबड्डी को रिक्त स्थान में शामिल किया गया था। 44 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, 1984 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं है सवाल पूछा जाएगा। केरल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश स्थित नहीं है आपके अरब सागर के तट पर। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष जिम्मेदारी किसमें निहित होती है? राज्य के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा, राज्यपाल के पास होती है। और संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, इन 4 राज्यों को छोड़ के SC ST के प्रशासन से संबंधित नियंत्रण का जो बात की गई है वो राज्यपाल को पावर दिया गया है। 4 राज्य इसमें शामिल नहीं है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और यह संविधान की 5वीं अनुसूची में यह अधिकार आपको राज्यपाल को दिया गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दिल्ली सरकार को दिल्ली के किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य, भूमि, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली को कानून बनाने का अधिकार है। स्वास्थ्य के साथ साथ आपको दिल्ली सरकार शिक्षा के भी क्षेत्र में आपका कानून बना सकती है। इसके साथ साथ आपका परिवहन क्षेत्र में भी बना सकती है। परिवहन क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। और आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन, और आपका भूमि से संबंधित, पुलिस से संबंधित, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित, यह अधिकार जो दिया गया केंद्र सरकार के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, टाइफाइड जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच विलय समझौता रिक्त स्थान दे रहा है में हस्ताक्षरित हुआ था। रविवार 26 अक्टूबर 1947 को, मंगलवार 22 जुलाई 1947 को, रविवार 26 जनवरी 1947 को, शुक्रवार 15 अगस्त 1947 को। तो राइट आंसर हो जाएगा रविवार का दिन था 26 अक्टूबर 1947 को। राजा हरि सिंह, जम्मू के राजा थे राजा हरि सिंह, ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। तो राइट हमारा आंसर बनेगा पहला ऑप्शन, रविवार 26 अक्टूबर 1947।
मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप, तेली राणा, राजा जय सिंह, राणा कुंभा। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा महाराणा प्रताप आपका राइट आंसर बनेगा। और यह युद्ध जो हुई थी 18 जून 1576 को हुआ था और इसका परिणाम जो हुआ था अनिर्णय रहा था, किसी के पक्ष में आपका युद्ध का नतीजा नहीं गया था और इसी में महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग महत्वपूर्ण आपके 50 प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और इस सेशन को से जुड़ने के लिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगामी क्लास की सूचना समय से मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।